स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। 2013 में सोनिया गांधी ने अपने सुपुत्र और तब अमेठी के सांसद राहुल गांधी को कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया और तब से कांग्रेस की रीति नीति में आमूलचूल परिवर्तन हुए। क्या बदलाव हुए? आज कांग्रेस की जो हालत है वो क्यों है? क्या 7 सितंबर से शुरू हो रही भारत जोड़ो यात्रा, इसका लाभ पार्टी को मिलेगा? क्या वाकई में राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभालने में सक्षम हैं? सवाल यह कि क्यों राहुल गांधी छद्म रूप से मुखिया बने रहना चाहते हैं, खुलकर क्यों नहीं खेलते? ऐसे कुछ अहम सवालों के जवाब हम इस सेगमेंट में तलाशने की कोशिश करने वाले। चलिए शुरुआत करते हैं और सिलसिलेवार तरीके से आपको भी बताते हैं कि दरअसल ऐसा हम क्यों कर कह रहे हैं। पिछले 8 साल में पहली बार कांग्रेस सबसे ज्यादा एक्टिव मोड में अभी दिख रहे। अगले महीने की 7 तारीख यानी कि 7 सितंबर से कांग्रेस एक देशव्यापी अभियान छेड़ रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करेंगे और यह यात्रा किस तरह की होगी, जरा इस पर आप एक रिपोर्ट देखें। ये राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल है, जिसकी डीपी में आपको अंग्रेजी में लिखे 3 शब्द नजर आ रहे होंगे। डीपी में एक लोगो लगा है जिसमें भारत जोड़ो यात्रा लिखा है। इसके साथ ही राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट पर पिंड ट्वीट भी देखिए, जिसमें लिखा है एक तेरा कदम एक मेरा कदम, मिल जाए तो जुड़ जाए अपना वतन, आओ साथ मिलकर भारत जोड़ें। बात सिर्फ राहुल गांधी की नहीं, कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का लोगो भी यही है। यही लोगो अब कांग्रेस नेताओं ने भी लगाना शुरू कर दिया है, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल है। अब बात करते हैं कि आखिर भारत जोड़ो यात्रा है क्या। दरअसल कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है। कन्याकुमारी से शुरू होकर ये यात्रा कश्मीर पर जाकर खत्म होगी। ये यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। भारत जोड़ो यात्रा में 3500 किलोमीटर का सफर 150 दिनों में तय होगा। बीते 23 अगस्त को कांग्रेस ने यात्रा का लोगो, टैगलाइन और पैम्पलेट जारी कर दिया। आने वाली 5 सितंबर यानी यात्रा से 2 दिन पहले कांग्रेस देश के 32 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। राहुल गांधी ने इस यात्रा के बारे में कहा कि मेरे साथ कोई चले या ना चले, मैं अकेला ही चलूंगा। आज की राजनीति पोलराइज हो गई है। हम यात्रा में लोगों को बताएंगे कि किस तरह एक तरफ संघ की विचारधारा है जो लोगों को तोड़ने का काम करती है और एक तरफ हम हैं जो सबको साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए भारत जोड़ो यात्रा की बड़ी अहमियत है। 8 सालों से कांग्रेस ने कोई देशव्यापी अभियान नहीं किया। सियासी कुरुक्षेत्र में पस्त नजर आ रही कांग्रेस को संजीवनी की जरूरत है और कांग्रेस को लगता है कि 2024 के रण में भारत जोड़ो यात्रा उसे फिर से विजय दिला सकती है। इस यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी का छवि मेकओवर भी हो सकता है। तो कांग्रेस तैयार है। देखना ये कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को क्या हासिल होता है। तो साहब, ये पूरा प्लान है भारत जोड़ो यात्रा के तहत में जो आपने इस रिपोर्ट में देखा। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस का महत्वाकांक्षी अभियान है। लोकसभा चुनाव से 2 साल पहले कांग्रेस का ये अभियान, ये यात्रा किन मायनों में खास है, इस बात को समझना इस वक्त बहुत जरूरी है। चलिए जरा इसको डिकोड करते हैं। राहुल गांधी हमेशा से सीधे सीधे आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहाने बीजेपी पर हमलावर हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस समेत संघ और बीजेपी पर देश को बांटने के आरोप लगाते हैं और इस यात्रा के जरिए कांग्रेस ये बात साबित करना चाहती है कि वो समावेशी राजनीति करते हैं। कांग्रेस ये बताना चाहती है कि उसकी नजर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर हैं और सब एक होने चाहिए। कांग्रेस ये सिद्ध करना चाहती है कि वो देश में किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नफरत का माहौल नहीं बनाती, बल्कि वो सब वर्गों को एक साथ लाकर उनका ख्याल रखती और सभी वर्गों को साथ लेकर चलना ये केवल कांग्रेस ही कर सकती। तो ये मैसेज है जो कांग्रेस पार्टी अपनी इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और स्पेशली राहुल गांधी देना चाहते हैं। चलिए, अभी तक आपने राहुल गांधी या कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के मकसद को पूरी तरह समझा होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात हो रही है तो भारतीय राजनीति के इतिहास में पदयात्राओं को समझना भी बहुत जरूरी है। पदयात्राओं का काफी महत्व रखा है। क्या महत्व अब तक रहा है, कौन कौन सी बड़ी पदयात्राएं हुई हैं, इस पर बाद में बात करेंगे। पहले इतिहास रचने वाली एक ऐतिहासिक पदयात्रा जो हम सबको पता है, उस पर रिपोर्ट देखें। दुबली पतली काया लेकिन फौलाद सा हौसला और अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने का पक्का इरादा, ये तस्वीरें दांडी मार्च की हैं।
जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ छोटी लेकिन दमदार पदयात्रा निकाली। महात्मा गांधी ने पूरे भारत में दांडी यात्रा के नाम से एक यात्रा शुरू की। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का भारतीय चेहरा महात्मा गांधी को पूरे भारत में दांडी यात्रा ने मशहूर किया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का सर्वमान्य भारतीय चेहरा बना दिया। उस समय भारत में एक मन यानी 38 किलो नमक की कीमत 10 पैसे हुआ करती थी। उस पर सरकार ने 20 आने यानी 2400% का कर लगा दिया। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद से 241 किलोमीटर दूर दांडी जाकर नमक कानून तोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपने साथ जाने के लिए 79 कार्यकर्ताओं का चयन किया। उसमें खुद महात्मा गांधी भी शामिल थे। उस वक्त उनकी उम्र 61 साल थी। रोजाना 24 किलोमीटर चला करते थे वो। हालांकि उनके लिए घोड़े का इंतजाम भी था, लेकिन उस पर गांधी जी एक दिन भी नहीं बैठे। उनके पैरों में चलने की वजह से छाले पड़ गए। दांडी मार्च ने पदयात्राओं के लिए सफलता की बड़ी गहरी लकीर खींची। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। पहला, शिथिल पड़ी कांग्रेस में एक नई जान फूंकना और दूसरा, नमक पर कर लगाकर जो लूट चल रही है उसको वापस करवाना। 241 किलोमीटर की यात्रा 25 दिन तक चली। उस आंदोलन में न सिर्फ नमक कानून तोड़ा गया, बल्कि देश भर में आंदोलन की एक नई अलख जगाई गई। इस पदयात्रा में शामिल हर यात्री को उन्होंने खुद चुना, एक लिस्ट बनाई, सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा ने भारतीयों के अंदर स्वतंत्रता के लिए एक नया संकल्प पैदा किया। तो आपने देखा कि कैसे महात्मा गांधी ने महज 241 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके चलकर अंग्रेजों को देश से भागने पर मजबूर कर दिया। कैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से प्रभावित है, इस बात को भी समझना इस वक्त बहुत जरूरी है। इस बात को हम समझते हैं, इस बात को हम डिकोड करते हैं। चलिए, पहली बात यह कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के लिए अपने साथ 79 कार्यकर्ताओं को स्वयं चुना था, जिसमें हर राज्य के लोग प्रतिनिधि के तौर पर शामिल थे। इसी तरह भारत जोड़ो यात्रा में 100 भारत यात्री होंगे जो यात्रा की शुरुआत से अंत तक इसका हिस्सा रहेंगे। राहुल गांधी भी पदयात्रा में भारत यात्री के तौर पर शामिल होंगे। 100 अतिथि यात्री होंगे जो उन राज्यों से होंगे जहां से यात्रा नहीं गुजर रही। 100 प्रदेश यात्री होंगे जो उन प्रदेशों से होंगे जहां से यात्रा गुजरेगी। और इस तरह से एक समय में कुल 300 पदयात्री इस पदयात्रा का हिस्सा होंगे। महात्मा गांधी ने साल 1930 में दांडी मार्च निकाला था। तब कांग्रेस एक तरह से थकी हुई पार्टी की तरह लग रही थी। दांडी मार्च के सहारे गांधी जी ने कांग्रेस में एक नई जान फूंकी थी, लोगों का विश्वास जीता था। बात आज की कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस की यह यात्रा तब निकाली जा रही है जब केवल 2 राज्यों में उनकी सरकार बची और 2 राज्यों में गठबंधन सरकार काम कर पा रही। 2014 से 2022 तक 49 लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें से 39 कांग्रेस पार्टी हारी है। और यह बात सिद्ध करती है कि कमोबेश कांग्रेस पार्टी की जिस तरह की स्थिति है, कांग्रेस पार्टी का जिस तरह का आज के वक्त में दौर चल रहा है, इसमें ऐसे किसी रिवाइवल की, ऐसे किसी सर्वाइवल यात्रा की जरूरत तो है। लेकिन क्या यह यात्रा और इसकी प्लानिंग वैसा असर छोड़ पाएगी जैसा कांग्रेस पार्टी चमत्कार की उम्मीद कर रही है? यह देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस के साथ में यह जुमला आपने सुना है कि कांग्रेस पार्टी और उसके अभियानों को उनके आंतरिक मसलों से, उनके आंतरिक लोगों से कई बार झटका लगा है। तो अब इसका हश्र क्या होता है, यह भी हम आप तक पहुंचाएंगे, उसको भी हम जरूर वक्त दर वक्त डिकोड करते रहेंगे।